जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं प्रभु के अनुग्रह में कुशल हैं। आइए हम इस आराधना को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम इस करुणामयी यहोवा की आराधना में मिलकर के गीत गाएंगे जिसका बोल है, महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होके चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरणी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से
आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आज के सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम पर अनुग्रह किया कि हम तेरी महिमा में उपस्थित हो पाएँ, तेरी आराधना कर सके। पापी होने के बावजूद भी तू हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है और हमें इस योग्य ठहराता है कि हम तेरे सिंहासन के तले तेरी उपस्थिति में, तेरी आराधना में उपस्थित हो पाएँ। सचमुच में प्रभु तू महिमा से भरा हुआ है, ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, परंतु अपने प्रेम के कारण से हम मनुष्यों के लिए स्वर्ग को छोड़कर हम मनुष्यों के बीच में डेरा करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तू हमारे बीच में आया, हमारे साथ रहा, हमने तेरी महिमा को हमारे बीच में रहते हुए देखा। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि उस अनुग्रह के लिए जो तेरी ओर से हम मिला, क्योंकि जब तू हमारे बीच में था हमने तेरी प्रतीति नहीं की, परंतु इस कारण से तूने हमारा न्याय नहीं किया, हमको दंड नहीं दिया, हमको भस्म नहीं किया, बल्कि अपनी प्रेम के डोर में हमको खींच के रखा और प्रभु अपने पास रखने के कारण आज हमें धर्मी ठहराया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवादित हैं इस अवसर के लिए, धन्यवादित हैं उन सारे व्यवस्थाओं के लिए जिससे हम आज मिल कर के तेरी आराधना कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, धन्यवाद देते हैं उस व्यवस्था के लिए जिसके कारण से हम न केवल दूर में रह कर के भी, अपने घरों में रह कर के भी तेरी आराधना कर पा रहे। हम उन सभी स्थानों को स्मरण कर रहे हैं जहाँ लोग प्रभु छोटे दलों में, परिवारों में मिल कर के तेरी आराधना कर रहे हैं। जब वे तेरे वचन को सुनते और सुनाते हैं, तेरे वचन के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, उनके बीच में तू उपस्थित हो और उनका संगति करना तेरे महिमा के लिए होने पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। हे प्रभु, हम अपने कलीसिया, हमारे कलीसिया के जितने बुज़ुर्ग हैं, अगुए हैं, उन सबों को स्मरण करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन्हें तो सुरक्षित रख, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सभी बच्चों के लिए, जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। हम उनके लिए भी आज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपना अनुग्रह उन पर रख, ताकि वे अपने भविष्य को तेरे हाथ में सौंप सके और जहाँ तू उन्हें चाहता है कि वे एडमिशन ले, जहाँ भविष्य के क्लास में जाएं, वो तेरे अनुग्रह से तेरी इच्छा के अनुसार हो सके। हे प्रभु, कलीसिया के अगुओं को, हमारे देश के अगुओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब वे देश को चलाते हैं, उन्हें सुबुद्धि दे कि उनकी नीतियों से देश के सभी नागरिकों का भला हो सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हफ्ता दर हफ्ता वो हमको मौका देता है कि हम उसकी आराधना कर पाएँ और उसके वचन से आराधना कर पाएँ। परमेश्वर को हम उसके जीवित वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमें इस रीति से, खुले रीति से प्राप्त है। हम अपनी भाषा में उसको पढ़ पा रहे हैं, हम अपने घरों में उसको पढ़ पाते हैं, हमको स्वतंत्रता है। इसलिए हम तुझे उसको धन्यवाद देते हैं। आज के इस नए सप्ताह में हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम खोलेंगे भजन संगीता और उसका 36वां
अध्याय, भजन संगीता और उसका 36वां अध्याय। पिछले हफ्ते यदि आप हमारे साथ रहे हैं तो हमने योना भविष्यवक्ता की पुस्तक के 4 अध्यायों पर अध्ययन किया था और उसको अंत किया है। इससे पहले कि हम किसी दूसरे पुस्तक को ध्यान देना आरंभ करेंगे, आज के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया कि हम भजन संगीता के 36वें अध्याय पर ध्यान देंगे। यह भजन दाऊद का भजन है और दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के महिमा, उसके प्रेम, उसके विश्वास योग्यता का वर्णन कर रहा है। नाउ जब हम परमेश्वर के प्रेम और उसके विश्वास योग्यता का वर्णन करते हैं तो हमें धन्यवादी के साथ धन्यवाद होना तो चाहिए ही, साथ में हमको हमारे अंदर में वो कृतज्ञता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि वैसे हम उसके योग्य नहीं है। और ये कृतज्ञता को समझना, उसकी करुणा का वास्तव में उसका आनंद लेने के लिए हमको ये जानना होगा कि हमारी स्थिति क्या थी जब हम मसीह में नहीं थे, जब यहोवा ने मसीह ने हमको उद्धार नहीं दिया था, अपने अनुग्रह में हमको अलग करके हमको वो एहसास और चुन हमको नहीं दिया था कि हम यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से बचाए गए हैं। हमारी परिस्थिति पापी परिस्थिति थी और पाप में रहने के कारण से हम कभी भी उसके खोजी नहीं थे और हमारा उद्धार भी नहीं हुआ था। और जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते आते हैं और इफिसियों की पत्री, रोमियो की पत्री और बाकी पत्रियों में भी ये देखते हैं कि पाप के कारण से, पाप में हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। इस अवस्था को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही अवस्था हमको परमेश्वर के नए दिए गए अवस्था के प्रति कृतज्ञता, उसके करुणा, उसके प्रेम, उसके विश्वास योग्यता का आनंद लेने में हमारी सहायता करेगा। ये भजन वास्तव में यहोवा के गुणों का भजन है, जहाँ पर दाऊद यहोवा के गुणों को अपने शब्दों में उल्लेख कर रहा है और वह यहोवा के धार्मिकता और उसके प्रेम में आनंदित हो रहा है। परंतु उस आनंद को महसूस करने से पहले वो मानव के पाप की पतितता, मानव के पाप के पापीपन का एक हमको संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन, संक्षिप्त समझाता है, संक्षिप्त रीति से, जो हम 1 से 4 पद में पाते हैं। और फिर 5 पद से 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वो परमेश्वर के आशीषों का वर्णन करता है और 10वें पद से 12वें पद तक वह एक प्रार्थना करता है। तो आइए हम इस भजन को पढ़ेंगे और उसकी बातों से परमेश्वर के बारे में शिक्षा पाएंगे। लेकिन उस पर पद बाय पद ध्यान देने से पहले आइए हम इस पूरे भजन को उसके 12वें पद तक हम पढ़ेंगे, जहाँ भजन का लेखक दाऊद है और लिखता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा,
तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रह, अपने अधर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वह अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। नाउ, जैसा कि हम देखते आए, अभी बात कर ही रहे थे इंट्रोडक्शन में, कि पहला 4 पद पाप के पापमयता के बारे में उसका उल्लेख करता है। और जो हम देखते हैं वो यह है, पहला पॉइंट यह है कि पाप जो है पापी को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है और उसी में उसको योजना करने में प्रेरित करता है। 1 से 4 पद में हम मनुष्य के पतन, उसकी पतितता को देखते हैं कि कितना वो गिरा हुआ है। संभव है कि दाऊद जब मनुष्य के पतन के बारे में, उसके गिरावट के बारे में बात कर रहा है, तो वह अपने पापीपन के बारे में भी संभवतः उसका भी वर्णन कर रहा है। हालांकि भजन 32 में उसने अपने पापी होने के बारे में उसका वर्णन किया है। यहाँ पर हम उसका एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं, एक स्नैपशॉट देखते हैं कि ये जो मानव का हृदय है, ये जो मानवीय विचार जो उसके हृदय से उभरता है, वो किस प्रकार का है। क्योंकि हृदय ही वो स्रोत है जहाँ से पाप के सारे विचारधाराएं बनती हैं, और हृदय से विचारों के बनने के बाद वो शब्दों और कर्मों में प्रकट होता है। इस कारण से 1 और 2 पद में वहाँ पर दुष्ट की दुष्टता, पाप की पापी मनुष्य की पापीपन के बारे में दिखा देता है, बताता है कि पाप जो है पापी को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है। और ये चिकनी चुपड़ी बातें, जिसको अंग्रेजी में फ्लैटरी कहते हैं, उसमें व्यक्ति फंसता है, उसमें प्रफुल्लित होता है, उसमें फूलता है, और जिसके कारण से उसके अंदर में वो ये कहता है, पहला पद, कि मेरे हृदय के भीतर में यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसके दृष्टि में नहीं है। जब शैतान हमको जाल में फंसाता है और जब हमारा पापी हृदय हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो सबसे पहले वो यही समझाता है हमको, या हम अपने आप को ये समझाते हैं कि परमेश्वर का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ही सर्वे सर्वा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और इस कारण से परमेश्वर का भय मानना और उस न्याय से अपने आप को बचाना इत्यादि बातें उसके मन में आती नहीं है। उसके लिए परमेश्वर के बारे में जब वो सोचता है, तो पवित्रता जैसा विषय, परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध जैसा विषय गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन में ये समझा है कि उसका जो पाप है, जो अपराध है, जो यहोवा विरोधी कार्य है, वो वास्तव में उतना गंभीर काम नहीं है।
वो उतना भयंकर नहीं है जिसके कारण से परमेश्वर उसको भस्म कर देगा। और यही चाल और यही चिकनी बातों से शैतान हमको लुभा के रखता है और हर पापी को लुभा के रखता है। कई बार जब हम व्यक्तियों से मिलते हैं और जब लोगों से बात करते हैं तो ये पता लगता है कि उनको यह मानने में तकलीफ हो रहा है कि वे पतित गिरे हुए पापी हैं। वे उनका पापी होने का जो परिभाषा है वह यह है कि वह नैतिक रीति से संपूर्ण नहीं है या कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा कुछ गलतियां होती हैं, कुछ दाग रह जाती हैं, जिसको वो जब चाहे मन आएगा तब ठीक कर लेंगे अपने क्षमता से। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका पाप परम प्रधान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का विरोध करता है, जिसके कारण से वे एक पवित्र परमेश्वर के न्याय के नीचे आते हैं, उसके हाथ में पड़ेंगे। और अगर उसका न्याय उन पर पड़ेगा तो वह क्रोध का न्याय होगा। इस कारण से चापलूसी वहां जो लिखा है, चिकनी चुपड़ी बातें लिखी है दूसरे पद में, वह शैतान हमको झांसा में रखने के लिए करता। और वो बार बार हमको यही समझाता है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम अच्छे पापी हो। जबकि अच्छा और पापी शब्द दोनों नहीं जा सकते। भले पापी कह करके कोई शब्द नहीं हो सकता। गिरे हुए पापी हो सकते, पतित पापी हैं, क्योंकि पाप का दशा पतितता का दशा है। पाप की दशा में कोई भला पापी और गिरा हुआ पापी नहीं है। पाप परमेश्वर का विरोध करता है, उसके पवित्रता का विरोध करता है। और इस कारण से शैतान और दुष्ट, यही लिखा है, उसका अपराध, उसका हृदय उसको बोलता है कि परमेश्वर का भय की आवश्यकता नहीं, पहला पद। और दूसरा कि वो चिकनी चुपड़ी बातों पर विचार करता है। वही बातों पर उसका मन लगा है, क्योंकि उसी से वो अपना आनंद उसी में खोज रहा है। दूसरा पद का पहला हिस्सा बताता है कि वह अपने अधर्म के प्रकट होने पर घृणित ठहरने के विषय में अपने मन से चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। कहाँ उसको अपने अधर्म की बातों को देख करके उसको अपने पाप पर घृणा आना चाहिए, लेकिन पापी विचारों के कारण से, शैतान के प्रेरित विचार होने के प्रेरित विचारों के कारण से उसके मन में वह घृणा उत्पन्न नहीं होता अपने पाप के लिए, बल्कि वह उसको खराब समझता ही नहीं है। यही है झांसे का कमाल, यही है उस चिकना बातों का कमाल। पौलुस ने रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में इन्हीं भजनों को मिलाकर के लिखा, 3 अध्याय के 10 से 18 पद। और उस पापी के पापमयपन को उसने उन पदों में उसका समझाया है, उसको एक वृत्तांत रूप दिया है। 3 अध्याय का हम 10 पद से 18 पद वहाँ लिखता है कि 10 पद से, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने
परमेश्वर का भय नहीं। ये 8 पद हमारे पतितता, हमारे पतन, हमारे गिरावट, हमारे परमेश्वर विहीन जीवन का वास्तविक रूप दिखाता है। हमारे मुंह खुले हुए कब्र हैं, जो जीभ से छल किया करते, होठों में सांपों का विष है, मुंह में श्राप करवाहट है, पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं और मार्ग में नाश और क्लेश है। और 18 पद एंड होता है कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और यह सच है कि अविश्वासी जिसने उद्धार नहीं पाया है, उसके पास परमेश्वर का भय नहीं है। जब हम इन 2 पदों को आज जब हम पढ़ते हैं, तो हमको अपने आप से पूछना होगा कि हमारा मन, हम अपने आप को विश्वासी जरूर कह सकते हैं, लेकिन संभव है कि हम भी शैतान की चिकनी बातों में फंसे हुए हैं और हमको भी उसका फ्लैटरी, उसका फुलाने का, पंप मारने का मजा मिलता है और हम भी परमेश्वर से भय नहीं करें। संभव है। और हम ये झूठे विश्वास के साथ जिए कि हमारा उद्धार हो चुका है। ना इस झूठ से निकलने के लिए हमको अपने आप से कुछ सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूं, जो मेरे हृदयों को जानता है? इब्रानी का 4 अध्याय का 13 पद बताता है। इब्रानियों की पत्री का 4 अध्याय का 13 पद में इब्रानी का लेखक लिखता है और कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं हुई है। आपका हृदय, मेरा हृदय, मेरे मन के विचार, मेरे मन के सोच, वो छुपी हुई सोच जो मैं रात के अंधेरे में सोचता हूँ, जो कल्पनाएं करता हूँ, जो मैं बताता नहीं, वो सारी बातें यहोवा के सामने खुली हुई हैं। और यहोवा के सामने खुली हुई होने के कारण से मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि यदि यहोवा का यह गुण है कि वो मेरे मन के हृदय की बातों को जानता, समझता, परखता, पढ़ता है, तो क्या मैं परमेश्वर का भय रखता हूं, या मैं उस पापी चिकनी बातों से न केवल आनंदित होता हूं, बल्कि उसके जाल में फंसता जाता हूं और उसी में विचार भी करता हूं, उसी जाल को और आगे बुनता भी जाता हूं। 3 और 4 पद उसी के बारे में है कि यह पापी व्यक्ति खाली अपने पाप के पतितता में फंसा हुआ नहीं है, बल्कि अपने पाप के पतितता में मजा भी लेता है। दूसरी बात जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए वो यह है, क्या मैं अपने हृदय की कल्पनाओं को, अपने हृदय की छुपी हुई बातों को का न्याय करता हूं? क्या मेरी आदत है कि मैं अपने हृदय की बातों पर सवाल उठाऊं, उसको पूछूं, ये जो मेरा सोच चल रहा है, क्या यह सोच सही है, और इस सोच के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? क्या ऐसे कठिन सवालों को मैं अपने जीवन में पूछता हूं? क्योंकि अगर हम नहीं पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने पापी दशा में मजा आ रहा है, और अगर पापी दशा में मजा आ रहा है, हमको अपने पाप से घृणा नहीं हो रहा है, तो इसका माने है कि हमको
उद्धार नहीं प्राप्त है। तीसरा सवाल जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो क्या बाइबल को मैं अपने ऊपर प्रयोग होने देता हूं? क्या बाइबल पढ़ने से मुझे अपने पाप को जब मैं देखता हूं तो उससे घृणा आती है? कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, पाप के बारे में देखते हैं, अपने हृदय को जांचते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने पाप से घृणा नहीं करते, अफसोस करते हैं। क्या करें, मनुष्य है, हो जाता है, बदलना तो चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा है, इत्यादि बातें। कई बार वो अपने पाप के रहने के लिए बहुत से बहानाओं को देते हैं कि हम ऐसे हैं क्योंकि हमारा चरित्र इस प्रकार से, मेरा सोच इस तरह से चल रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल आदमी हूं, या मैं मेरे अपने से मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि कमजोरियां हैं। संभव है? अगर ऐसा है तो पश्चाताप की आवश्यकता है, और यह पश्चाताप यीशु मसीह में मिलता है, और इस पश्चाताप में हमको उस पाप से घृणा करने की आवश्यकता है, केवल अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम खाली अफसोस करते हैं, घृणा नहीं करते, क्योंकि अगर घृणा करेंगे तो हम उसके आसपास मंडराएंगे नहीं, हम उसको अपने आसपास आने देने का चेष्टा नहीं करेंगे, और प्रभु की सहायता से हम उस पर विजय भी पाएंगे। परंतु वो तब होगा जब हम अपनी दुष्टता के बारे में एक सही व्यू, एक सही समझ रखेंगे। नाउ तीसरा और चौथा पद में पाप का आगे लिखा है कि उसकी बातें, पहला वार में था कि वो अपने पाप की चिकनी चुपड़ी बातों में मजा लेता है, फ्लैटरी में उसको आनंद मिलता है। तीसरा और चौथा पद में हम देखते हैं कि उसको पाप की बातों में अनर्थ और छल की है, बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है, वो अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है और अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। 3 और 4 पद उस व्यक्ति के लिए है जो एक पॉइंट से आरंभ होकर के और भी अंदर घुसता जा रहा है। पहले तो वह उस पाप के छल से, पाप के चिकनी चुपड़ी बातों तक ही सीमित था, अब वह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में से आगे बढ़ करके उस चिकनी बातों को लेकर के उस पर वो अब लिखा है कल्पना भी कर रहा है। और वो बिछौना पर, चौथा पद बताता है, बिछौना पर पड़े पड़े कल्पना कर रहा है। कल्पना करने का मतलब है कि वो उस पाप में पार्टिसिपेट, योगदान दे रहा है और सकारात्मक रीति से, एक्टिवली वो उसमें उसका हाथ बटा रहा है ताकि वो पाप और फलवंत हो सके। और ये बात हमारे लिए सच है, क्योंकि कई बार हमारे मन के विचार जो छोटी सी हैं उसको हम और हवा देते हैं और उसमें योगदान देते हैं, उसमें प्लानिंग डालते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उस विचारों को करते हैं, और ताकि वो योजना जो पाप है, जो परमेश्वर विरोधी है, किसी न किसी तरह से पूरा हो जाए। यदि आप ऐसे उनमें से हैं जो कोई गलत काम करने का सोच रहे हैं, व्यभिचार करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का सोच रहे हैं, उसका योजना बना रहे हैं, तो वो आपके बारे में है। यदि आप कहीं पर चोरी करने का सोच रहे हैं, कि किसी के संस्था से धन बटोरने का सोच रहे हैं और उसके बारे में उसके लिए जगह बना रहे, धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं ताकि कोई पकड़ ना ले, ये आपके बारे में है। उसके बारे में लिखा है वो बिछौना पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। कैसे वो जाल बिछाए, खाली जाल नहीं बिछाए, कैसे वो उसमें आगे बढ़े, कैसे वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें उसका योगदान हो ताकि यह योजना पूरा हो सके।
पाप हमको यही कराता है। जो बातें हृदय से आरंभ होती है वो कर्मों में और मुंह की बोली में अंत होता है। दाऊद हमको हमारा चित्र दिखाता है और हमको बताता है कि हमें क्यों यीशु मसीह से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्यों हमको उद्धार की आवश्यकता है और उद्धार का लाभ क्या है। इसलिए जैसे ही हम 5वें पद में प्रवेश करते हैं, दाऊद एक नई बात को करता है, वो यहोवा पर ध्यान देता है, क्योंकि उसने देख लिया, समझ लिया कि अपने ऊपर ध्यान करने में उद्धार नहीं है। दाऊद जब वहां मनुष्य के बारे में बात करता है, वो कहता है जो भी उसके पास बुद्धि है, 3 पद का 2nd लाइन, वो कहता है बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। अर्थात जो भी ईश्वर ने उसको जो भी बुद्धि दिया है, जो भी नैतिक गुण दिया है, जो भी भलाई करने की क्षमता दी है, अब वो उस दशा में नहीं कि उसमें वो आगे बढ़ना मांगे, बल्कि वो जानबूझकर अब पाप में आगे बढ़ना मांगता है। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। दाऊद अपनी धन्य आशा, अपने आशीषों को मनुष्यों में नहीं ढूंढता है, बल्कि वह यहोवा में ढूंढता है। और 5वां कहता है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। वह अपने आनंद को, वह अपने आशीषों को यहोवा के गुणों में देखता है। धर्मी जन अपने आनंद को चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं देखते, वो प्रफुल्लित करने वाले, फूलाने वाली बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि फुलाने वाली बातों से उनका घमंड फूलता है। इस कारण से दाऊद का ध्यान यहोवा पर है और यहोवा के करुणा पर है, क्योंकि वह पतित है, क्योंकि मनुष्य पतित है, गिरा हुआ है, पापी है। अगर वो बचेगा तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा के कारण से बचेगा, उसका अनुग्रहमयी होने के कारण से वो बचेगा, अपने कर्मों के कारण से नहीं। क्योंकि अपना कर्म तो जब वो सोचना आरंभ करता है तो अनर्थ का सोचता है, अपना कल्पना तो अनर्थकारी कल्पना है। यहोवा का कल्पना करुणामयी है। इसलिए वहां पर करुणा शब्द जो 5वां पद में हम देखते हैं, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, वो वास्तव में 3 पदों में मिलता है हमको। 5वां पद में हम देखते हैं, 7वां पद में देखते हैं, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसे अनमोल है, और 10वां पद में हम देखते हैं कि अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे। गॉड्स लविंग काइंडनेस। और करुणा में उसका करुणा, 5वां पद बताता है कि उसका करुणा इतना बड़ा है, नापने के बाहर है, कि तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। इतना विस्तार है, इतना अगम्य है, जिसका तुलना नहीं किया जा सकता। शैतान के प्रेम में छल है, डिसीटफुलनेस। यहोवा के प्रेम में करुणा है और विश्वस्तता है। इस कारण करुणा के साथ एक और शब्द जाता है, वो है सच्चाई। यहोवा के प्रेम में सच्चाई का प्रेम है, लॉयल लव। उसमें कोई मिथ्या नहीं है, उस प्रेम में उसमें कोई झांसा नहीं है, उसमें कोई जाल नहीं है। ये है हमारे यहोवा का गुण, और क्योंकि यह यहोवा का गुण है, दाऊद उसमें आनंद लेता है, उस अनुग्रह में आनंद लेता है, उस आशीष में वह आनंद लेता है। इस कारण से 6वां पद में कहता है कि तेरा धार्मिकता,
तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। यह ऊंचा पर्वत और अथाह सागर उसके गुण को दर्शाता है। उदाहरण के साथ, जिस तरह पर्वत ऊंचा है, मानो कि वह उसके ऊपर तक पहुंच नहीं सकता, जिस तरह पर्वत हिलाया नहीं जा सकता, जिस तरह पर्वत ऊंचाई में स्थिर खड़ा है, उसी तरह यहोवा का करुणा स्थिर है। वह समय के साथ बदलता नहीं। और जिस तरह गहरा सागर है, अथाह सागर है, जिस तरह वह नापा नहीं जा सकता, उसमें कितना गहरा है और कितना पानी है, ठीक उसी रीति से यहोवा का प्रेम है, यहोवा का अनुग्रह है जो वह मनुष्यों के लिए करता है। और दाऊद उसी का वर्णन करता है कि यदि मैं वर्णन करना चाहूं तो वह एक पहाड़ के समान है जो हिलता नहीं, वो गहरे जल के समान है जिसको नापा नहीं जा सकता। और 7वां पद बताता है कि तेरी करुणा अनमोल है। और उसका अनमोल कैसा है? जैसे मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, जैसे जानवर अपने पंखों को फैला करके अपने बच्चों को ढक के रखती है, उसी तरह से यहोवा अपने प्रियों को, उससे प्रेम करने वालों को, जिसने उद्धार पाया है, जिन्होंने उस पर अपना लंगर लगाया है, उसको सुरक्षित रखता है। उसके प्रेम में जाल नहीं है, उसके प्रेम में कंप्लीट सेफ्टी है, संपूर्ण रीति से सुरक्षित है। 7वां पद हमको बताता है कि यह करुणा अनमोल है, प्रेशियस, और वह हमको न्योता देता है कि वह उस सुरक्षा में या सुरक्षा कवच के नीचे आ जाए। जिस तरह चिड़िया अपने पंखों को फैला के रखती है कि उसके बच्चे को हानि ना पहुंचे, ठीक उसी तरह से यहोवा अपने प्रियजनों को रखता है। जब हम 8 और 9 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर आगे हम देखते हैं कि उसके करुणा से हमको संतुष्टि मिलता है। इससे पहले हमने देखा था 7वें 5वें पद में कि उसकी करुणा अगम्य है और उसकी करुणा में विश्वास योग्यता है, लॉयल लव है, एक प्रेम है जो बदलता नहीं है, जो विश्वस्त है, जिसको नापा नहीं जा सकता और जो सुरक्षित है, जो अनमोल है। 8 और 9 पद में कहता है कि यह करुणा चिकने भोजन से के समान है, तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। चिकना भोजन वह समय, यहाँ पर यह पुराने नियम का भाषा प्रयोग किया जाता है जब वो लोग बलिदान करने आते थे, और बलिदान का सबसे अच्छा हिस्सा लेवियों के लिए अलग कर दिया जाता। ठीक उसी रीति से यहोवा ने अपने दासों के लिए, अपने विश्वस्त लोगों के लिए, अपने शिष्यों के लिए सबसे अच्छा भोजन अलग करके रखा है। उसकी योजनाएं मनुष्य के लिए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, भला ही है, धन्य ही है, उसमें कोई छल नहीं है। वह छल जो पहले के 4 पदों में मिलता है, 1 से 4 पद में, उसका ठीक विपरीत हमको यहोवा के गुणों में मिलेगा। और यहोवा जब अपने लोगों के लिए ध्यान रखता है तो उसमें कोई जाल नहीं बिछाता, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, बल्कि अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे भोजन से तृप्त करूंगा, का माने है कि तुमको भली वस्तुओं से तृप्त करूंगा और तुम्हें सुख की नदी में से उन्हें पिलाऊंगा। ना इस्राएलियों के लिए नदी एक महत्वपूर्ण था। उनके भूमि में ज़्यादा नदी नहीं थी,
और वे सूखे में रहते थे, खेती बाड़ी करना मुश्किल होता था। ऐसे में एक नदी मिल जाए जिसमें पानी सब समय रहे, तो उससे आनंद और उससे धन्य विषय उनके लिए कुछ ना होता। दाऊद का यही चित्र है कि यहोवा के लोगों के लिए यहोवा सुख देता है और सुख का नदी देता है जिसमें सुख का कमी नहीं है। शैतान के सुख में कमी है। क्यों? क्योंकि वह छल से उत्प्रेरित हुआ है और उस छल के कारण से जो सुख आज दिखता है वो कल नहीं रहेगा। यहोवा के सुख में अनादिकाल का सुख है। वो समय के साथ बदलेगा नहीं, कम नहीं होगा, हटेगा नहीं। 9 पद में बहता बोलता है कि जीवन का सोता तेरे पास है। ना दाऊद ने यह समझ लिया कि असली शांति उसको यहोवा से मिलता है। उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी भी इस बात को समझते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 4 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखता है। 1 अध्याय के 4 पद में वो लिखता है और कहता है कि 4 पद, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु मसीह में जीवन है। जब हम उसी यूहन्ना के 5 अध्याय के 21वें पद को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है अपने बारे में, 5 अध्याय का 21वां पद, वो कहता है, पिता मरे हुओं में से उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है कि उन्हें जिलाया जाए। 5 अध्याय का 21वें पद में कि जीवन उसी में है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। 20वां पद, जो काम वो आप करता है वह सब उससे दिखाता है, वो इनसे से भी बड़ी काम दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। पुत्र में जीवन है, और क्योंकि पुत्र में जीवन है तो भजन का लेखक कहता है कि 9वां पद में कि जीवन का सोता तेरे ही पास है। यीशु मसीह में ज्योति है, इसलिए 9वां पद का दूसरा हिस्सा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। वो हमारे जीवनों को, हमारे हृदयों को, हमारे आत्मा को प्रज्वलित करता है, इल्यूमिन करता है, उसमें ज्योति भरता है। क्योंकि हम तो उद्धार से पहले, जैसे इफिसियों की पत्री हमको समझाते आया है कि हम पाप में मरे हुए थे, इफिसी 2 अध्याय। और क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे, हम अपना उद्धार नहीं कर सकते और हम नैतिक रीति से किसी रीति से भले भी नहीं थे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। ये जो पहला 4 पद जो कहता है और जो सिखाने, जो जाल बिछाता है और जो शैतान हमको चिकनी बातों में फंसाना चाहता है, वो यह है कि हम अपने आप का अपने से संभाल लेंगे, हम अपने आप को अपने से देखभाल कर लेंगे, नैतिक रीति से भी हम सुधर जाएंगे। इसलिए पहला पद का आखिरी हिस्सा, वो परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है, उसको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं ही तो हूं सब कुछ। इसलिए दाऊद कहता है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, वो फ्लैटरी है, वो डिसेप्शन है, वो जाल है। असलियत तो यह है कि जीवन यहोवा में है, आनंद यहोवा में है, सुख की नदी उसके करुणा में है। और 9वां पद बताता है कि जीवन का सोता वही है और प्रकाश देने वाला, हमारे हृदयों के में अंधेरे में प्रकाशित करने वाला वही है। और क्योंकि उसके अंदर यह गुण है, वो प्रार्थना करता है। वो अंतिम हिस्सा 10 से 12 पद में यहोवा से प्रार्थना करता है। वो यहोवा में मगन है
यहोवा की बातों से आनंदित होता है, परंतु इसके आनंद करने के कारण से वो उनसे विनती भी करता है। यहोवा में आनंदित होने का माने है कि वो हमें प्रेरित करेगा कि हम उससे विनती भी करें, प्रार्थना करें। और दाऊद परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करता है और वो कहता है, अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे। यह करुणा जो मैं जानता आया हूँ, यह करुणा जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि वो अनमोल है, सागर के समान है, पर्वतों के समान है, जो हिलता नहीं हटता नहीं है, गहरा है, जो महान है, जो अगम्य है, उस करुणा को हमारे हृदय से जाने न दे, परंतु उसे करुणा करता रहे, अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे, अपनी धार्मिकता को उसके हमारे जीवन में दिखाता रहे। यही उसकी प्रार्थना है। ठीक जैसे रोमियो की पत्री के 8 अध्याय में पौलुस इस बात को कहता है, 8 अध्याय के 35 पद, रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 35 पद में पौलुस लिख रहा है और कहता है, 35 पद, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट, उपद्रव या अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये होना चाहिए एक विश्वासी का प्रार्थना कि प्रभु उसको निरंतर अपने करुणा में बनाए रखे, और जब वो करुणा में बनाए रखेगा तो कोई भी हमको अलग नहीं कर सकेगा। क्या हमारी ये प्रार्थना है? क्या हम भी दाऊद के समान प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जानने वालों पर करुणा कर, कि उसके धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे? 11 और 12वां पद वो कहता है कि अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए। प्रार्थना है कि दुष्ट विजय ना पाए। ना जब हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते हैं, और जब हम उसकी करुणा को समझते हैं और उसके आनंद में रहते हैं उस करुणा के, तो निश्चय है कि पापी, निष्ठुर, अहंकारी, पतित लोग हमको नीचा दिखाने की, नीचा करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। शैतान का आक्रमण होगा ही होगा। इस कारण से दाऊद प्रार्थना करता है कि उनसे बचाए रख, दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। लेकिन 12वां पद वो कहता है कि वो मान लेता है कि ऐसा ही होगा, कि प्रभु ने अपने दुष्टों को उससे दूर रखा है, शैतान के लोगों को, पापियों को, प्रभु के न मानने वालों को उससे दूर रखा है। वो अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। 12वां पद कॉन्फिडेंस का पद है। उसके लिए प्रभु का जो 8वां पद कहा गया है, या कहना चाहिए 7वां पद, कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, ये हो चुका है।
वो उसके शरण में आ चुका है, और क्योंकि वो उसके पंखों के तले आ चुका है, 12वां पद भी सच होगा कि दुष्ट कभी भी जय नहीं पाएंगे। हाँ, निश्चय है कि जब तक हम यहाँ रहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे ही विजयी पा रहे हैं, परंतु यहोवा ने उनको सर्वदा के लिए विजयी होने के लिए नहीं ठहराया, बल्कि उसने अपने लोगों को, जिन्होंने विश्वस्त रीति से उसकी करुणा पर ध्यान दिया है, भरोसा किया है और उसी पर थामे हुए हैं, उनके लिए वह उनको बचा के रखा है। क्या हमें परमेश्वर के करुणा में आनंद मिलता है? हमको अपने आप से पूछना चाहिए, किन बातों में हमारा रात गुजर रहा है? हम जब बिछौना में पड़े रहते हैं, हमारी कल्पनाएं कहाँ हैं? क्या हम परमेश्वर के करुणा को स्मरण करके धन्यवाद देते हुए पाए जाते हैं, या हम चौथे पद के समान बिछौना पे पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करते हैं? अविश्वासी तो अनर्थ की कल्पना कर रहे हैं। झूठे धर्मी लोग जो सोचते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, परंतु उद्धार नहीं पाया है, वास्तव में नहीं पाया है, उनका सोच इस प्रकार का है कि वे बिछौना में पड़े पड़े अनर्थ की सोच रहे हैं। अगर हमने यीशु मसीह को जाना है, उसके अनुग्रह के कार्य को अपने हृदय में होते हुए महसूस किया है, उसका छाप हमारे हृदय पर लगा है, तो हमारा भी कल्पना उसकी करुणा की ओर होगा, उसके लविंग काइंडनेस की होगा, उसके विश्वास योग्यता की ओर होगा। दूसरी बात जो हमको आज विचार करना है वो ये है, क्या हम अपने पाप के चिकनी चुपड़ी बातों को पहचान पा रहे हैं? यह असंभव है कि पाप हमको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं दे रहा है। निश्चय हमारे हृदय में पाप हो रहे हैं, और निश्चय ही वो हमको प्रफुल्लित करने वाली, फुलाने वाली बातों से भर रहा है। सवाल ये है, क्या हम पहचान पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं कि ये मुझको फुला रहा है, ये मुझे फ्लैटरी की ओर ले जा रहा है, ये मुझे चिकनी बातों से मैं फंसा करके एक जाल में बिन रहा है, मुझे एक फिसलान में ले चल रहा है जिसमें मैं फिसलते जा रहा हूँ? क्योंकि विश्वासियों को यह अनुग्रह प्राप्त है कि परमेश्वर की अनुग्रह में और उसकी आत्मा के सामर्थ्य में वे चिकनी बातों को समझ और पहचान सके। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा महिमा तब मिलता है जब हम सबसे ज़्यादा उसमें संतुष्ट होते हैं। क्या हम परमेश्वर की करुणा में आज संतुष्ट हैं? परमेश्वर करे कि उसकी लविंग काइंडनेस, उसकी करुणा, उसकी विश्वास योग्यता हमारा संतुष्टि का कारण हो, जैसा भजन के लिए लेखक दाऊद के लिए है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवादित हैं इस भजन को देने के लिए, और धन्यवादित हैं कि तू हमको हमारा असलियत दिखाता है कि हम पाप में गिरे हुए पतित व्यक्ति हैं। हम अपने से अपना उद्धार नहीं कर सकते, हम अपने से अपने आप को बचा नहीं सकते, परंतु धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा के लिए, जिसके कारण से न केवल तू हमको चुनता है बल्कि अपने समय पर अपना अनुग्रह देता है, ताकि हम उस अनुग्रह का पहचान कर सके और पश्चाताप कर सके। और जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, तो हमें उद्धार देता है और हमको धर्मी ठहराता है।
इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु कि हम इस करुणा में जो तेरी ओर से हमें मिला है, इसको एक छोटी बात न समझे, एक छोटा विषय नहीं समझे, बल्कि अगम्य बात समझे जिससे तू प्रसन्न होता है, और उस करुणा को हम अपने जीवन में जी सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुबह के लिए, और पूरे दिन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम अलग अलग प्रकार से तेरी महिमा करते हैं, उसमें तू हमारे साथ हो। सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन।